बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। समझ लिया। आज बड़े मजे का इंशाल्लाह प्रोग्राम हो जाएगा। वो तो कुछ टेंशन थी, कुछ तबीयत ख़राब थी, कुछ घबराहट थी। होता है कभी कभी भाई, ऐसा तो हो जाता है कि इंसान भी तो इंसान है ही ऐसा कि वो कभी में कुछ करते रहे, कभी में कुछ हो जाता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। अब आज का जो प्रोग्राम है वो मजमुआ है कई वाक़यात का। तो वो वाक़यात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, छोटे छोटे हैं। और आप अंदाज़ा ये हुआ आप छोटे छोटे वाक़यात को सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और वो ख्वाहिश होती है कि छोटा सा कोई किस्सा हो और जल्दी से वो ख़त्म हो जाए और फिर बात आगे बढ़े। अब बिल्कुल आपको आपकी मर्ज़ी जो मैंने ज़ाहिर की समझ में आई है वो यही है। लेकिन साहब एक बात जो है वो ये है कि छोटा सुनाओ या बड़ा किस्सा हो या कुछ भी बात हो, लेकिन जब तक उसका कुछ हमें फीडबैक नहीं मिलता तो हम यही सोचते हैं कि कोई गलती हो गई, कोई परेशानी हो गई, कोई क्या हो गया। ऐसा आज चलते हैं एक दो तीन छोटे छोटे वाक़यात की तरफ से। अब पहला जो है ये है, एक साहब ऐनक की दुकान पे गए और उससे कहा कि उसको पर्चा दिखाया जो डॉक्टर ने लिखा था। उस पे लिखा था इनकी दो ऐनकें बनेंगी, एक करीब की और एक दूर की। कर वो गए, डॉक्टर ने देखा उनको, ऐनक साज ने बैठा के समझाया। पूछा मियाँ आप जनाब कभी आपने ऐनक लगाई है? कहने लगे क्यों नहीं लगाई, हम धूप की ऐनक लगाते हैं। अरे उन्होंने कहा भाई धूप की ऐनक तो कोई भी लगाता है, उसमें कोई नंबर नहीं होता और उसका तरीका भी वही, आराम से लगाओ, आराम से उतार के फेंक। तो ये आपको तकलीफ भी देगी और आपको इसको आदी बनाना पड़ेगा, तब तो काम चलेगा। वरना आपको ये अगर आपने इसको ऐसे ही ली तो फिर वो नहीं बात होगी, वो सब बेकार हो जाएगा। कहने लगे अच्छा आप बनाए तो सही। खैर उन्होंने कहा कल परसों आप आइए, 2 दिन बाद, तो आपको ऐनक बनी बनाई मिल जाएगी। खैर वो गए, उन्होंने कहा आपकी ऐनक तैयार है। ये देखिए ये ऐनक जो है ये 24 घंटे लगाने की दिनों रात है। और ये जो है ये वक्त ज़रूरत या आपको पढ़ना हो, कहीं किसी चीज़ को समझना हो, इसको लगा लीजिएगा। कहने लगे हाँ जी सही है। तो मैं समझ गया। उन्होंने कहा देखिए फिर मैं समझ जाऊँ, ये फ्रेम की जो ऐनक है जिसके बड़े बड़े शीशे हैं, ये 24 घंटे यानी सुबह से उठ गया है, आप इसको लगाए रहें, क्योंकि आपकी दूर की आँखें भी कमज़ोर हैं। और ये जब आप लगाएंगे तो उसके बाद पढ़ाई करने का कोई सिलसिला हुआ तो उस वक्त ये लगा लीजिएगा ऐनक। ये छोटी चीज़ों की, ये आपको पढ़ने में आसानी देगी। खासा वो लेके चले गए। उनके आबा जहाज ने कभी ऐसी ऐनकें नहीं लगाई थी। वो बड़ी ऐनक लगा के तो बहुत खुश हुए और सारे मोहल्ले में दिखाते फिरे। वो किसी ने कहा साहब कोई चीज़ पढ़ने के लिए, तो वो जो लगाए तो अब उनके जहन में ये था ये तो लगी रहेगी और पढ़ने के लिए दूसरी ऐनक है वो लगा लो ऊपर से। कि उन्होंने बहुत कोशिश की, नहीं लगी। तो वो गुस्से में ऐनक वाले के पास पहुंच गया। कहने लगे मियाँ क्या तुमने मुझे तमाशा सा कर लिया, एक ऐनक लगा दी और कहने लगे जब पढ़ना का या कुछ काम करने का हो दूसरी ऐनक लगा लो इसकी। तो भाई मैं दूसरी ऐनक लगाऊं कैसे? पहली वाली क्या करूं, वो जो लगी हुई है उसको मैं क्या करूं, उसके ऊपर किस तरह से ये दूसरी फिट करूं, ये तो मुझे बता दिया होता। मैं लगाता रहा, हिलता रहा, वो कुछ कुछ करता था, लेकिन वो लग के ही नहीं ली। मैं पढ़ा चाहना हो कि तो आखिर तुम्हारे पास आ गया। तो भाई साहब उन्होंने कहा जी ये ऐनक उतार के दूसरी लगा लें, जब उसका काम ख़त्म हो जाए तो उतार के ये वाली लगा लें। कहने लगे यार तुम भी अजब आदमी, ये छोटी सी बात आपने इतनी लंबी करके बता दी और जो हमारे लिए परेशानी का सबब बन गई। अब हम जब भी काम करेंगे कोई तो उसके अंदर छोटी ऐनक पढ़ने के लिए, बड़ी ऐनक उसके लिए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही, आप ऐसा ही कीजिएगा। तो साहब वो चलेगा। अब ये एक तो छोटा सा
समझ में आ गया। और एक ही जुमला में होता है जिसको कहते हैं पंच लाइन। वो पंच लाइन अगर मज़े की होती है तो मज़ा आता है, और मज़े की नहीं होती तो माफ़ कीजिएगा। तो एक साहब थे, बड़े खुश मिजाज, बड़े हर जगह बैठना उठना, हल्का अहबाब भी उनका ऐसा था। लेकिन जनाब वो कुछ दिनों से बिल्कुल गायब दिमाग हो गए और ख़ामोश रहने लगे। उनकी बीवी बहुत परेशान थी। इधर पूछा क्या बात है, तुम खाना पीना भी तुम्हारा कम होता जा रहा है और तुम घबराते भी रहते हो, तो मसला क्या हो गया तुम्हें? उन्होंने कहा मसला छोड़ो, मैं ठीक हूँ। उन्होंने गुस्सा दिखाया। फिर उन्होंने कहा भाई कोई बाहर आता है तो मुझको इशारे से मुझे बता दे तो कह दो नहीं है। अरे भाई ये क्या बात होगी, वो मिलने वाले आए, कोई भी आए तुम उसको बाहर के बाहर ही टहला देते हो। मेरा मसला है, मैं जानता हूँ, आपसे जो कहूँ वो करें। वो बेचारी खामोश हो गई। एक दिन मौका लगा के कहने लगा मुझे कुछ तकलीफ है, डॉक्टर साहब के पास जाना है और तुम मुझे साथ ले चलो। कह रहे चलो आओ, पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा जी भाई पहले बर्दाश्त कर रही थी, अब ज़्यादा हो रही तबीयत खराब। तो मैंने कहा चल के दिखाने। जब वहाँ पहुँचे तो वो पलट गई। कहने लगे डॉक्टर साहब ये आपके बहुत ही पुराने मरीज़ हैं और ये इनके हालात ये है, ये हुए, और ये किसी से बात भी नहीं करते, परेशान भी बैठे रहते हैं, और क्या इनको तकलीफ़ हो गई है जो इसको छुपा रहे हैं या बता नहीं रहे। मुझे कुछ नहीं है, मैं उनको लाने के लिए एक बहाना किया था तो ये आ गए गिरफ्त में। डॉक्टर साहब ने देखा उनको और देखने के बाद कहने लगे बीबी ये मसला कोई इनकी सेहत का नहीं है, ये किसी चीज़ के दबाव में आ गए हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, तो वो होगा तो क्या होगा, और ये मैं कैसे करूँगा, लोगों में मजाक भी बन जाएगा, क्या बड़ा शोर मचा रहे थे। कहने लगे ठीक है किसी उसको दिखाओ, और पहले मैं एक काम कर दूँ जो आपको बड़ा इसके लिए कहने यहाँ पहले वो बता दीजिए कि कुछ थोड़ा सा हो सही हो जाए। उन्होंने अपनी दराज खोली और एक किताब निकाली। कहने लगे जी ये आप देख लीजिए, पढ़ इसको देख लीजिए और समझा देता हूँ मैं आपको। एक किताब में आप एक किस्सा जो है वो दिन में सुना दिया कीजिए, 2-4 सफ़े का होगा तो वो किस्सा सुना दिया। अगर इनकी समझ दोबारा भी रिपीट कर दिया उसको, ऐसा क्या सी बात है। और ये अगर इस पर भी कोई रिएक्शन नहीं दें और कोई बात इनकी समझ में नहीं आए जिसको, तो फिर आप ऐसा कीजिएगा इनको किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। कहने लगे अच्छा जी। किताब ली, वो उठ के बाहर निकले। कहने डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे डॉक्टर साहब ये तंज़ो मज़ाक की जो किताब लिखी है ये इन्हीं की लिखी हुई है, इसके लिखने के बाद से इनकी ये हालत हुई है। कहने लगी क्या कह रहे हैं आप? कहने जी ये देखिए इनके नाम लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा और आप खामोश रहे, इसको सोच रहे होगे कोई और। यही हैं, यही हरकत है बिल्कुल। कहने लगे भाई अब तो मुझे किसी अच्छे से डॉक्टर के पता बता दीजिए ताकि मैं उनके पास चले जाऊँ, उनको दिखाऊँ। अब ये हुआ कि वो किताब जो थी वो तंज़ो मज़ाक की थी, बड़े हंसी वाली थी, वो बड़े दिलकश अंदाज में उन्होंने लिखी थी, लेकिन उनको रिस्पांस वो नहीं मिला जिसका वो तसव्वुर किए बैठे थे। अब ये तो किस्मत की बात है, कोई भी किसी चीज़ का तसव्वुर कर ले तो। अच्छा एक आज एक बचत पे भी एक आज किस्सा याद आ गया पुराना। ये साहब एक बड़े बचत करने वाले एक साहब थे, वो हर चीज़ में किसी न किसी तरीके से अपना काम निकालने के लिए वो निकाले। तो उन्होंने कपड़ा लेके दर्जी के यहाँ गए। कहने लगे भाई दर्जी साहब यार ये मेरी पतलून सी दो, कितने पैसे होंगे? कहने लगे 500 रुपये। उन्होंने कहा 500 रुपये यार तो बहुत ज़्यादा है। कहने लगे साहब आजकल का ज़माना यही है, अब आपको 250 रुपये वाली पतलून तो एक ज़माने में बना देते थे। कहने लगे हाँ ठीक है, ऐसा करो कि तुम मुझे नैकर कितने में बनाओगे? कहने लगे 250 रुपये में। कहने लगे तुम मुझे नैकर बना दो इसका, और जिसकी लंबाई जो है वो 41 इंच कर दो, घुटने से आगे नैकर की लंबाई जो है वो 41 इंच दोनों की कर दो, और ये 250 रुपये तुम्हारी बनवाई के, और नैकर में कबा के वो लेके कब जाऊँ जो लंबाई वाला नैकर है वो तो भाई कारीगर आए,
कारीगर से कोई बच नहीं सकता, वो तो आदमी को पहचान जाते हैं उनके साथ क्या सलूक करना है। मैंने देखे रख लिया, कहा जाइएगा। वो पहुंच गए और समझते हुए मुस्कुराते हुए पहुंचे कि मैंने आज उनको बेकार खटका दिया और उनको ऐसी चाल चली कि उनकी समझ में नहीं आई। जब वो पहुंचे तो उनकी पतलून वो 41 इंच की तो सिली हुई रखी हुई थी और साथ में एक कपड़ा लिपटा हुआ रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा भाई ये आपकी 41 इंच वाली नैकर ये आ गई। उन्होंने देखा वेरी गुड। और भाई वो ये तो नैकर ही है। कहने लगे साहब परेशानी ये हो गई थी, आपको कह गए थे 41 इंच कर देना, मैंने बनाना है, और 41 के 2 पाँचे थे, उसमें कपड़ा इतना छोटा पड़ गया कि एक पाँचों पूरा होता था, दूसरा आधा होता था। मैंने कहा ये क्या करना हो सकता है, इसको मैंने पूरा एक बना दिया है, बाकी ये कपड़ा है, इस कपड़े से अपने बेटे की पतलून सिलवा देना। अब आप नैकर पहन के सिलिए, उसकी पैसे मैं नहीं लूँगा। आप किसी भी प्रोफेशनल को धोखा देना, उससे बड़ा अहमक कोई नहीं होता जो धोखा करता है। हाँ, ये भी था, ऐनक वाला भी हो गया, सब हो गए। अब एक किस्सा है, सब पुराना सा है मेरे ख्याल। अच्छा, एक तो हमें याद भी नहीं रहता हमने किस प्रोग्राम में क्या कहा और क्यों कहा और क्या रिजल्ट आया। और तीसरी बात है, इस दफ़ा हमें बड़ी मायूसी हुई कि हमारे जो जितने भी लाइक करते हैं वो बहुत थोड़े से थे। अब यार रात 50 हुए एक रात, पूरे दिन में और पूरी रात में तो 50 हुए। फिर मैंने तहकीकात की, कहा कि आपका जो मिलने का तरीका है उसको मतलब वेरीफाई कर दें ताकि समझ जाएं कि लोग कि भाई ये क्या करना है। अब ये तो है 2 छोटे छोटे किस्से थे। एक ऐनक वाले का हो गया, तंजो मजाक की किताब हो गई, और पतलून वाले का भी आ गया जिक्र। तो इन सब को मिला के हो गए और हमारा टाइम भी हो गया। अब ये तो हो गया आज का मसला, लेकिन मसले में कुछ संजीदगी आती जा रही है। ये वही संजीदगी तो नहीं हो जाएगी, कहीं वो बेचारे जो थे वो बैठे हुए देखते रहे और बोलते रहे, उनकी बोलती बंद हो गई, वो बोले तो क्या बोलें। वो सोच रहे थे मैं लिखूँगा किताब और मैं यूँ कर दूँगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। भाई उसी किस्म की हालात हम भी फंस गए हैं। हमें ये यकीन होता जा रहा है कि ये जो सिलसिला है इसमें भी कुछ ऐसी गड़बड़ ना हो जाए कि हम इसको लेके बैठ जाएं और वो जो सोच रखा था हर पीछे 1 घंटे बाद 4 टेलीफोन आ जाएंगे, टर्न इधर से पूछो उधर से बात करो, या तो कोई बात ही नहीं होती। खैर अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमारा वादा पक्का है, 100 पे हम क्लीन बोल्ड हो जाएंगे अगर कुछ हालात नहीं संभले, वरना तो फिर समझ लीजिए क्लीन बोल्ड 100 एपिसोड में हम आपको खुदा हाफिज़ कर देंगे। अभी तो बहुत हैं, शायद कि लोगों की समझ में आ जाए, शायद कि कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नसीम दुरानी को याद रखिएगा दुआ में, और अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। और मैंने जो अपनी चेक किया, जो फ्रेंड की लिस्ट बनी हुई है उसमें 440-445 लोग मेरे वो फ्रेंड बने हुए ये व्हाट्सएप पे। तो मैंने कहा भाई 442 लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं यार, कुछ आ जाओ मैदान में हमारे साथ, तो अल्लाह करे ये उनकी समझ में आ जाए और ये आ जाए। ठीक है, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। एक बार फिर इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको उम्र सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और हंसने और हंसाने का जज्बा पैदा फरमाए, किसी की दिलजोई करने में बड़ा सवाब है। ओके, अल्लाह हाफिज़।